भगवान शिव के इन अवतारों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के वो 10 दिव्य अवतार कौन से हैं। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब माता सती ने दक्ष के द्वारा कराए गए यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी थी। ये बात जब भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने सर से एक जटा उखाड़कर उसे पत्थर पर पटक दी और फिर उस जटा में से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव जी ने वीरभद्र को ये आदेश दिया कि जाके वे दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दें और उसे मृत्यु की सजा दें। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सर धड़ से अलग करके मृत्यु की सजा दी। नंदी अवतार। शिलाद मुनि एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद मुनि के वंश को समाप्त होते हुए देख उनके पितरों ने उनसे प्रार्थना की कि वे एक पुत्र को जन्म दे जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। शिलाद ने अमर संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरा अंश तुम्हारे घर में अवश्य जन्म लेगा। कुछ समय बाद शिलाद अपने खेतों में जुताई कर रहे थे, तभी वहाँ भूमि जोतते समय उन्हें जमीन से उत्पन्न हुआ एक पुत्र प्राप्त हुआ। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। बाद में भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। भैरव अवतार। भैरव को भगवान शिव का पूर्ण अवतार बताया जाता है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में ये वार्ता हुई कि उनमें से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तब वहाँ एक अग्नि प्रज्वलित हुई और जिसमें एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उस प्रज्वलित अग्नि में आकृति को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम मेरी शरण में आओ। ये सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उस प्रज्वलित अग्नि में जो आकृति थी उसे कहा कि काल के भांति शोभित होने के कारण आप खुद ही काल राज हैं। भीषण होने के कारण आप भैरव हैं। भगवान शिव के इन वरदान को प्राप्त कर काल भैरव का जन्म हुआ और उसने अपनी एक उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर जो कि अहंकार का प्रतीक था उसे काट दिया। ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दूषित हो गए। बाद में काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। इसीलिए काशी में रहने वालों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में उनके घर में अवश्य जन्म लेंगे। बाद में समय आने पर द्रोणाचार्य के घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा पड़ा जो कि भगवान शिव के ही अवतार थे। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। शर्भा अवतार। भगवान शंकर का अगला अवतार है शर्भा अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर का आधा स्वरूप मृग और आधा स्वरूप शरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता भय के कारण भगवान शिव जी के पास आए। तो भगवान शिव जी ने शर्भा अवतार लिया और वो नरसिंह भगवान के पास आकर उनकी स्तुति करने लगे जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए। पर उनके स्तुति करने के बाद भी उनकी क्रोधा अग्नि शांत नहीं हुई। ये देख कर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए और अपनी पूंछ में नरसिंह भगवान को लपेटकर आसमान में ले उड़े। तो उनका क्रोध देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। नरसिंह अवतार ने भगवान के इस अवतार की स्तुति कर उनसे क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा। सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए और उन्होंने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि हमारे अंश से आपके 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ अवतार माना गया है। भगवान शिव ने इस अवतार में एक वानर के रूप में जन्म लिया। शिव महापुराण के अनुसार जब देवताओं और दानों को अमृत बांटते समय विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव कामातुर हो गए और उनसे वीरपात हो गया। तो सभी ऋषियों ने मिलकर उस वीर को संग्रहित कर लिया और समय आने पर भगवान शिव के उस वीर को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया जिससे अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली वीर हनुमान जी का जन्म हुआ। किरात अवतार। किरात अवतार ने भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। महाभारत के दौरान जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न
उत्पन्न करने के लिए वन में तप करने के लिए गए। तभी दुर्योधन के द्वारा भेजा गया मूल नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात का रूप धारण करके अपने तीरों से उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए। भगवान शिव और अर्जुन में ये बहस हो गई कि ये सुअर किसके बाणों से मरा है। अर्जुन ने किरात का वेश धारण किए हुए शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिया। सुनट नर्तक अवतार पार्वती के पिता हिमाचल से उनके पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुरत नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिव नर्तक के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और वहाँ पे नृत्य करने लगे। नटराज शिव ने इतना सुंदर और मनमोहक नृत्य किया कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब हिमाचल ने नटराज को दान मांगने के लिए कहा तो नटराज शिव ने दान में उनकी पुत्री पार्वती को ही मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अत्यंत क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर स्वयं वहाँ से चले गए। उनके जाने पर हिमाचल को ये एहसास हो गया कि ये नर्तक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे और वो पार्वती को उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला, उस अमृत पान करने के बाद सभी देवता अमर हो गए और उन्हें ये अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष का रूप धारण किया। वे देवताओं के पास गए और वहाँ एक तिनका रखकर सभी देवताओं को उसे काटने के लिए कहा। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए अपने अपराध और अहंकार के लिए भगवान शिव से